मैं कहना चाहता हूं कि देश को आजाद हुए 74 साल हो गए। 74 साल में लोकसभा में भी चर्चा होती है और विधानसभाओं में भी चर्चा होती रही है कि कैसे आम जो आदमी है उसके जीवन के स्तर को कैसे उठाया जाए। और मेहनतकश आदमी, किसान मजदूर आदमी अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई से टैक्स भी सरकार को देता आ रहा है 74 साल से कि इससे डेवलपमेंट के कार्य होंगे। लेकिन अफसोस की बात है 74 साल के बाद भी आज भी गरीब आदमी सीवर का मिला हुआ पानी पीने को मजबूर है। आज भी देश का किसान अपने खेत में पानी के लिए तरस रहा है, बिजली के लिए तरस रहा है, खाद के लिए तरस रहा है। और लोकसभा में हो तो वहां से होती है कि हम भारत माला बनाने जा रहे हैं, मेजें थपथपाई जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में हो कि ये सड़कें बना रहे हैं, वो सड़कें बना रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था अगर देश को उन्नति के पथ पे ले जाना है तो सबसे पहले किसान के खेत तक पानी पहुंचा दो और किसान को बिजली दे दो, हिंदुस्तान वैसे ही आबाद हो जाएगा। लेकिन पता नहीं ये विचार क्यों नहीं आ रहा कि मुंबई तक हाईवे ले जा रहे हैं, ये गुजरात तक जा रहा है। मैं तो कहता हूं सब कुछ छोड़ के एक बार औरों पे बजट सब पे रोक करके और एक बार नहर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा कि नदियों को जोड़ें, उन नदियों को जोड़ के और किसी भी तरह से राजस्थान के किसान के खेत तक पानी पहुंचाए सरकार, जिससे कि वो किसान आबाद हो। आज किसान खेत में पानी देना तो दूर की बात, पीने का पानी भी गांव में अध्यक्ष महोदय किसान खरीद करके पी रहा है। ऐसे गांव के गांव वीरान हो गए और उनके बच्चे सरकारी नौकरियों में। मेरे गांव के अंदर सभी गांव के किसानों के बच्चे या तो फौज में भर्ती होते थे या ज्यादा पुलिस में भर्ती होते थे। अब फौज में जाओ तो उनको कह दिया कि सिर्फ 4 साल के लिए जाना है, कोई 2.5 साल मात्र नौकरी करेंगे, उसके बाद अपने घर चले जाओ। पुलिस में जाओ तो वो एक्सरसाइज करके बहादुर बच्चा जाता है तो वहां पे उसको पेपर पकड़ा दिया जाता आईएएस के जैसा कि इसको आप सोल्व करो। वो कैसे सोल्व करे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार पुलिस कांस्टेबल भर्ती करना चाहती है या सरकार आईएएस बनाना चाहती है। अरे पुलिस कांस्टेबल बहादुर होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए, जो गुंडे से लड़ सके, मवाली से लड़ सके। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, हमें बलिष्ठ चाहिए ही नहीं, हमें तो बिल्कुल चश्मा लगा हुआ पढ़ने वाला हो, जिसको कोई रैकारा भी कह दे तो बाथरूम आ जाए, ऐसे को भर्ती कर लेंगे हम। सारा आदमी की अलग अलग अभिरुचि होती है, अलग अलग क्षमता होती है, शारीरिक क्षमता होती है, लेकिन पता नहीं कौन पेपर बनाता है। फिर अगर या तो भर्ती निकलती नहीं है, निकलती है तो उसका पेपर आउट हो जाता है। मैंने पहले भी सूर्य उदय से सूर्यास्त तक इस पेपर लीक के खिलाफ में दौड़ लगाई थी कि ये पेपर लीक रुकना चाहिए। और जब राम कृपाल मीणा इसी सदन में चर्चा हुई थी कि राम कृपाल मीणा जो प्राइवेट कॉलेज चलाता है, उसके कॉलेज में सेंटर था एग्जाम का, वो उस तिजोरी के पास कैसे उसकी ड्यूटी लगी और उसकी ड्यूटी किसने लगाई, तो बताया गया इस सदन में कि कलेक्टर ने ड्यूटी लगाई। तो वो कलेक्टर क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? कलेक्टर के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उसके खिलाफ होनी चाहिए थी। उस बड़ी मछली को किसने बचाया? और भी कोई बड़े आदमी हो, ये छोटे छोटे आदमी पकड़ करके और हम खाना पूर्ति नहीं कर सकते। विश्वास युवाओं का उठता जा रहा हमारे ऊपर से कि विधानसभा में हमसे पूछते हैं कि आप विधायक बन के क्या किया आपने हमारे लिए? आपने कौन सा कानून बनवा दिया? कि कानून बना दिया। कानून बनाने से नहीं होगा, उसको इफेक्टिवली लागू करना पड़ेगा।